हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉलोज द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है FeCN64 माइनस इज ग्रेटर देन COCl42 माइनस इज ग्रेटर देन MnCl42 माइनस। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है MnCl42 माइनस इज ग्रेटर देन FeCN64 माइनस इज ग्रेटर देन COCl42 माइनस। थर्ड ऑप्शन में दिया गया FeCN64 माइनस इज ग्रेटर देन MnCl42 माइनस इज ग्रेटर देन COCl42 माइनस। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया MnCl42 माइनस इज ग्रेटर देन COCl42 माइनस इज ग्रेटर देन FeCN64 माइनस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत है वो ये है कि जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम डिनोट करते हैं बाय द ग्रीक लेटर म्यू, और उसका वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। यानी कि यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट मेटल आयन। अब ये जो n का वैल्यू है इसके साथ जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमको इस फॉर्मूला से पता चल रहा है, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही ज़्यादा वैल्यू रहेगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। अभी हमको यहाँ पे तीन कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। एक है FeCN64 माइनस, एक है COCl42 माइनस, और एक है MnCl42 माइनस। अब Fe का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसका रहता है 3d6 4s2, है ना। अब 3d6 4s2 तो रहता है, लेकिन यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो +2 अगर हो गया तो ये हो जाएगा 3d6 4s0। अब एक और बात यह है कि यहाँ पे CN लिगेंड है, तो CNO लिगेंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जब फिलिंग होगा इलेक्ट्रॉन का d ऑर्बिटल्स में उसमें हुन्स रूल फॉलो नहीं करेगा और वो ऐसे पेयर्ड हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। अब क्योंकि पेयरिंग हो गया है तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 0 है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब कोबाल्ट में देखें तो कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d7 4s2। यहाँ पे कोबाल्ट का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसलिए हम लिख सकते हैं 3d7 4s0। यहाँ पे क्लोरिडो लिगेंड है, तो क्लोरिडो लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होता है तो इसीलिए पेयरिंग नहीं होगा, और जैसे हमारा हुन्स रूल फॉलो होना चाहिए वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, तो हम n का वैल्यू यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s2। अगेन हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, सो वो लिख सकते हैं 3d5 4s0। अब यहाँ पे भी क्लोरिडो लिगेंड है तो हुन्स रूल फॉलो करेगा, यानी कि पेयरिंग नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए वो 5 आ गए। तो अभी हमको पता है कि जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंगनीज में क्योंकि ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैंगनीज वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, MnCl42 माइनस सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट वाले में n का वैल्यू 3 है तो वो सबसे उससे कम रहेगा, और सबसे कम रहेगा Fe वाले में क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है। तो ये बन गया हमारा ऑर्डर, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 में यही वाला ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।